2-3 दिन पहले मैंने एक पेपर में पढ़ा 2 दिन पहले और एक वीडियो भी देखा हमने फेसबुक पर कि मनियप्पा में बहुत दिनों से जो कि जीर्णोद्धार के लिए तरस रहे थे बिल्डिंग रेड क्रॉस की, उसी जगह एक कार्यक्रम हुआ है और जिसमें कि हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री जी गिरिराज सिंह, स्थानीय विधायक माननीय राजकुमार सिंह जी, IOCL के ED माननीय सत्यप्रकाश जी, बेगूसराय के DM श्री तुषार सिंगला जी तथा अन्य लोग वहाँ स्टेज पर मौजूद थे। और मैंने वो वीडियो फेसबुक में मैंने देखा तो मुझे वीडियो बहुत जगह से आपत्तिजनक लगा। इस प्रकार से किसी केंद्रीय मंत्री को जनता को गुमराह नहीं करना चाहिए। आप लोग भी उस वीडियो को देख सकते हैं, सुन सकते हैं और एक जागरूक जनता होने के नाते हम लोग की जिम्मेवारी बनती है कि लोगों को इस बारे में बताएं, बात रखें ताकि हर किसी को पता चले। आप तो उस वीडियो का अंश सुनिएगा तो आपको लगेगा कि कहाँ कहाँ हमारे माननीय मंत्री जी ने क्या क्या बोला है। उसका कुछ अंश के हिसाब से मैं कुछ प्रश्न करना चाहता हूँ कि उन्होंने जो भाषण दिया है वो बहुत ही अनोखा था और हास्यास्पद था। मैं पूछना चाहता हूँ कि सरकारी था या राजनीतिक कार्यक्रम था या किसी राजनीतिक दल का कार्यक्रम था, क्योंकि ये ऐसा लग रहा था, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कार्यक्रम सरकारी था और रेड क्रॉस का जो बिल्डिंग है उसके चारों तरफ चारदीवारी बनाने के लिए CSR फंड से पैसा इकट्ठा हुआ था। उसी का उद्घाटन और शिलान्यास करने के लिए हमारे माननीय मंत्री जी विधायक से पहुंचे हुए थे। मैं ये मीडिया के माध्यम से आप तमाम लोगों के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी गिरिराज बाबू क्या सिर्फ BJP के मंत्री हैं, हमारे भारत के मंत्री, उनको इस प्रकार से किसी भी सरकारी कार्यक्रम में इस प्रकार से जाकर के लोगों को गुमराह नहीं करना चाहिए। वर्षों से बंद पड़े रेड क्रॉस परिसर में चुनाव से ठीक पहले आप सभी लोगों को पता है इस वर्ष चुनाव होने वाला है और चुनाव से 2 से 4 महीना पहले इस प्रकार कार्यक्रम करना और सरकारी मंच पर लोगों से वोट मांगना ये सिर्फ चुनावी जुमला तो नहीं है, ये मैं पूछना चाहता हूँ। केंद्रीय मंत्री का ये कहना है कि अगर दूसरे दल का विधायक होता और ये फंड मंगवाता मैं उसमें जरूर अरंगा लगाता, और ये जो बोल रहे हैं कि और दूसरे दल के विधायक काम नहीं करने देता, क्या उनके लिए शोभा देता है? वो खुद मन से बोल रहे हैं कि अगर दूसरे दल का विधायक होता तो मैं इस कार्यक्रम में अरंगा लगा देता। इस प्रकार की भाषा बोलना क्या न्याय संगत है? क्या ये अच्छी भाषा बोल रहे हैं हमारे केंद्रीय मंत्री जी? उस जगह मंच पर हमारे माननीय जिलाधिकारी बैठे हुए हैं, ED महोदय बैठे हुए हैं और ED महोदय को डायरेक्ट औकात बता रहे हैं कि अगर नहीं चाहता कोई किसी और से करने की हिम्मत नहीं होती। आप उस वीडियो में, फेसबुक वीडियो में आप देख सकते हैं। तो क्या आप रिफाइनरी के जो हमारे इतने बड़े IOCL के जो ED हैं, इतने बड़े क्वालिफाइड लोग हैं, उनको इस प्रकार से आप भरे मंच पर आप ऐसे बोल रहे हैं कि उनकी हिम्मत नहीं होती, ये कहाँ से न्याय संगत है? और किसको आप बोल रहे हैं? जनता को बोल रहे हैं, सरकारी महकमे को बोल रहे हैं कि DM साहब को बोल रहे हैं कि लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मंत्री जी साफ कह रहे हैं चुनाव आ रहा है, हम नेताओं से हिसाब मत मांगे, जितना गरियाना है गरिया लीजिए, हम तो जीत लिए हैं, हमको अभी से गाली दीजिए, दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो स्थानीय विधायक है, जो वर्तमान विधायक है, भले 4 साल काम नहीं किए हैं, उनको गाली मत दीजिए, उनको पहले वोट दीजिए तब गाली दीजिएगा। तो ये कितना हास्यास्पद है कि खुलेआम मंच से, जहाँ की जिलाधिकारी महोदय बैठे हुए और सरकारी कार्यक्रम है, और सरकारी कार्यक्रम में आप खुले मंच से लोगों को गुमराह कर रहे हैं और वोट मांग रहे हैं, वोट की भीख मांग रहे हैं। अगर आपने सच में विकास किया है और आप ही का डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में नीतीश बहुत सरकार है, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो आपको वोट की भीख मांगने की जरूरत क्यों पड़ती? क्यों वोट की भीख मांगने? अब पिछले 4 साल से आप कहाँ? रेड क्रॉस बिल्डिंग पहले ही बनी हुई थी,
वर्षों से बनी हुई है, हर साल इसका मुद्दा उठता है। पिछले साल भी मुद्दा उठाया गया था हमारे कुछ डॉक्टर्स के द्वारा कि रेड क्रॉस बिल्डिंग जीर्णोद्धार के लिए तरस रही है, इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। वहाँ पर डॉक्टर्स का पदस्थापन होना चाहिए, वहाँ पर नर्सेस का पदस्थापन होना चाहिए, वहाँ पर मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स होना चाहिए। क्या जो उस जगह की जनता है, 5 लाख की आबादी है, क्या वो लोग बाउंड्री वॉल से इलाज करवाएंगे कि गेट से इलाज करवाएंगे? इलाज के लिए माननीय मंत्री जी डॉक्टर की जरूरत होती है, नर्सेस की जरूरत होती है, टेक्निकल स्टाफ की जरूरत होती है, इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होती है, इमरजेंसी सेटअप की जरूरत होती है। आपको वो पहले लगाना चाहिए था। 43 लाख का फंड आपने किसी ढंग से इकट्ठा करवाया है। क्या रेड क्रॉस के पास पैसे कमी है? रेड क्रॉस विश्व की सबसे बड़ी संस्था है जो मानव कार्यों के लिए काम करती है। जब भी कहीं बाढ़ होता है, सूखा होता है, आग लगती है, रेड क्रॉस सबसे आगे सामने रहता है। और उसी के बिल्डिंग के लिए आपको CSR से चंदा मांगना पड़ रहा है, उसे चंदा मांगना पड़ रहा है। फिर भी मैं इसका वो करता हूँ, ठीक है आपने किसी ढंग से चंदा तो मांगा, लेकिन जो 43 लाख रुपया आया उससे पहले आपको वहाँ पर हेल्थ सिस्टम को डेवलप करना चाहिए था। बाउंड्री वॉल की जगह आप पहले वहाँ हेल्थ सिस्टम लगाते, या फिर बाउंड्री वॉल ही बनता और उस दिन आप घोषणा करते कि आज से यहाँ पर हॉस्पिटल में काम चालू हो जाएगा, डॉक्टर्स का पदस्थापन हो जाएगा, नर्सेस यहाँ काम करने लगेंगे और 24 आवर इमरजेंसी सेवा उपलब्ध हो जाएगी। ये बिहार सरकार का काम है कि जो भी हमारे हॉस्पिटल्स पड़े हुए हैं, बंद पड़े हुए हैं या फिर काम नहीं कर रहे हैं, उस सब जगह 24 आवर डॉक्टर्स की व्यवस्था होनी चाहिए। बेगूसराय में करीब 35 लाख आबादी है, अब 35 लाख आबादी में सिर्फ एक ही हॉस्पिटल, सदर हॉस्पिटल है, जो कि सब जगह से पेशेंट वहाँ पर आते हैं। इसके अलावा पेरीफेरी में कोई भी हॉस्पिटल 24 आवर आपको अच्छी सेवा नहीं दे पा रहा। ये कमी रह गई है। माननीय मंत्री जी से मैं कहना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ, आप तो दूसरी बार बने, 5 साल से पहले बने हैं, उस समय में रेड क्रॉस बिल्डिंग थी, आपको दिखाई नहीं दिया था। इस बार आपको क्यों दिखाई दे दिया? कुछ चुनाव से 2-4 महीना पहले दिखाई देता है। इतनी बड़ी हास्यास्पद बात आप कैसे कर सकते हैं? आप केंद्र के मंत्री हैं, आपको तो इससे अच्छा काम करना चाहिए था। वहाँ बिल्डिंग का रेनोवेशन होना चाहिए था और जल्द से जल्द काम शुरू करवाना चाहिए था। मंत्री जी ने कहा कि उन्होंने पत्थर पर डूब होने का काम किया। ऐसा कौन सा काम कर दिया जो पत्थर पर डूब होने का काम कर दिया? क्या मेडिकल कॉलेज खोल दिए मनियप्पा में? क्या इंजीनियरिंग कॉलेज खोल दिया या टर्सरी सेंटर खोल दिए? तो ऐसा कौन सा बड़ा काम कर दिया कि जो इतने सालों से वर्षों से पड़ा हुआ था जीर्णोद्धार के लिए, उसका सिर्फ बाउंड्री वॉल के लिए आप पैसा मंगवाए हैं, वो भी CSR फंड से, उसका दुरुपयोग कर रहे CSR फंड का, और आपका पत्थर पर डूब जमा है। कौन सा बड़ा काम हो गया? क्या वहाँ पर आपने न्यूरोसर्जन का पदस्थापन कर दिया, कार्डियोलॉजिस्ट का पदस्थापन कर दिया, या वहाँ की जनता को आपने बहुत बड़ा हॉस्पिटल दान में दे दिया? ये सब के लिए हास्यास्पद बातें करके उन्होंने अपने कद को नीचा किया है। एक जो माननीय मंत्री होने के नाते उनको जो काम करना चाहिए था, उससे लोगों को, जनता को गुमराह कर। मैं आज मीडिया के माध्यम से मनियप्पा के साथ साथ पूरे मठियानी और बिहार की जनता से कहना चाहता हूँ, माताओं, बहनों, भाइयों, दोस्तों, बच के रहना इस चुनाव नेताओं से। जब चुनाव के समय में आता है और आपको बरगलाता है, आपको जुमला दिखाता है, आपको याद होगा पिछले साल भी इसी प्रकार से चुनाव के सामने इन्हीं मंत्री ने, इन्हीं विधायक ने, सब ने मिल करके हमारे मठियानी की जनता को गुमराह किया था कि हम जैसे ही हमारी सरकार बनेगी हम सामू मठियानी पुल का निर्माण शुरू कर देंगे। आज मैं पूछना चाहता हूँ, कहाँ गया सामू मठियानी पुल? आपके माध्यम से आप इसको जरूर आप पूछ करके हम बताएं, ताकि हम फिर से आपके बीच में आए इस चीज़ को, क्योंकि हर साल वो आएंगे, जब चुनाव का वक्त आएगा आपको जुमला दिखाएंगे, आपको सपना दिखाएंगे और उसके बाद खुद कहेंगे कि आप गरिया सकते हो और काम नहीं करेंगे। यही इन्होंने करने का काम किया है। इसलिए इस बार आप सब लोग धोखा मत खाइएगा, हमारे प्यारे जनता और जो भी भाई बहन है सब लोग, कि फिर आपको 5 साल पछताना पड़े। अपने वोट की कीमत आपको पहचाननी पड़ेगी। आप ही की वोट की कीमत से ये लोग काम करते हैं और ये जीत करके जाते हैं और खुद राजा बन जाते हैं, और आप जमा के कहाँ वहीं पर पड़े हुए हैं। ये आपको खुद बोल रहे हैं क्या कि हमारे माननीय मंत्री जी की बिहार को क्या बंगाल बनाइएगा?
क्या इसको ऐसी भाषा शोभनीय सरकारी कार्यक्रम में शोभनीय है क्या भाषा होगी कि जाति धर्म पर आप वोट मांग रहे हैं? विकास की बात आप कर नहीं सकते, विकास आपसे हो नहीं सकता है, सिर्फ वो जाति और धर्म के नाम पर आप वोट मांग रहे हैं। अब जनता जागरूक हो गई महाशय, हमारे मंत्री जी, हमारे विधायक जी, हमारे जिलाधिकारी महोदय लोग चुनाव नेताओं को पहचान चुके हैं। जो चुनाव आएगा आपको जुमला दिखाएंगे, आपको लंबे लंबे वादे करेंगे। जो पिछले चुनाव में वादे हुए थे उसमें कितना परसेंट पूरा हुआ है ये भी हिसाब हम मांगते हैं आप सभी लोग नेताओं से और जनता से भी कहना चाहते हैं कि इस बार अगर आप वोट दें तो सिर्फ अपने लिए वोट दें, अपने परिवार के लिए वोट दें, अपने बच्चों का मुंह देख करके वोट दें। यही हम तमाम लोगों से, जनता से और मटिहानी के लोग और तमाम बिहार के लोगों से, बिहारवासियों से मैं कहना चाहता हूँ। एक सवाल और मैं कहना चाहता हूँ और माननीय जिलाधिकारी महोदय से कहना चाहता हूँ कि आप किसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं या माननीय बेगूसराय के जिलाधिकारी, आप जिलाधिकारी की गरिमा को क्यों नीचे गिरा? आप हर छोटे मोटे कार्यक्रम में जो कि ये हो रहा है, विधायक का हो, सांसद का, उसमें आप जा रहे हैं और एक निश्चित पार्टी की तरफ जा रहे हैं, ये शोभा नहीं देता है। आप जिले के जिलाधिकारी हैं, किसी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, किसी पार्टी के वो आप सदस्य नहीं है और आप किसी एक पार्टी का प्रचार नहीं कर सकते। मैं जिलाधिकारी से क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ और उसे आंसर भी जानना चाहता हूँ कि जब सरकारी कार्यक्रम था और वहाँ वोट मांगा जा रहा था, आप क्यों नहीं उठ के चल दिए? आपका सरकारी कार्यक्रम था, आपका वहाँ पर मंत्री जी का जाना जरूरी था, विधायक का भी रहना जरूरी, उसका मानता हूँ। लेकिन जब आप किस काम पर आप वोट मांग रहे हैं, आप वहाँ चुनाव उस मंच पर बैठे हुए हैं, तो शोभा नहीं देता है। माननीय जिलाधिकारी महोदय अपनी गरिमा को आप बरकरार रखें। इससे पहले बहुत सारे जिलाधिकारी आए हैं और गए हैं और सबने अच्छा अच्छा काम किया है। आप किसी पार्टी के और किसी नेता के सितम करना